गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी वंशिका रहती है वो अपने जेलेसी के लिए सक्सेसफुल भी हो जाती है। वो पूरे तरीके से जेलस कर लेती है आरोही को। आरोही की तो इतनी बुरी हालत होने लग जाती है कि वो तड़पने लगती है। मॉल में जब वो अपने ही प्यार को किसी और के साथ अच्छे से बात करते हुए देखती है तो उसे बहुत जेलेसी हो रही रहती है और इसलिए वो छोटी का हाथ पकड़ के बोल देती है कि हम घर जा रहे। तभी छोटी बोलते हैं हमने भैया के लिए तो कुछ खरीदा ही नहीं। तो कहती है हम दूसरे मार्केट से खरीद लेंगे। दूसरे मार्केट में ये लोग जब जाते हैं तब छोटी उन्हें फ़ोन करके बोलती है कि दीदी आप आ रहे हो क्या। तो भी यहाँ पर नेहा उसे समझाती है कि एक लेवल ऑफ जेलेसी अच्छी रहती है, बट इतना ज़्यादा किसी को भी तंग करना सही नहीं था। और ये बात सुन के वो समझ जाती है कि बस अब बहुत हो गया, कि मैंने भी कुछ अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। हालांकि उनसे भी दिख रहा था कि आरोही का फेस किस तरीके से हो रहा है, तो वो मना कर देती है। पर यहाँ पर एक एक प्रॉब्लम हो जाती है। जब छोटे का बर्थडे रहता है तो जो छोटा रहता है वो मतलब एक गलत संगति में पड़ जाता है और उसके जो गुंडे लोग आते हैं वो यहाँ पर आकर उसे बोलते हैं कि अगर तुमने पैसे वगैरह कुछ भी नहीं दिए तो मैं ना, मतलब मैं क्या करूँगा, सबसे बड़ी बात है छोटी को लेकर चला जाऊँगा। तो यहाँ पर सबकी गंदी नियत छोटी के ऊपर आ जाती है। और छोटी जो रहती है वो काफ़ी डरी रही रहती है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। और उसे हमेशा से वंशिका ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ऑलवेज देयर हूँ, इफ़ यू नीड एनीथिंग तुम मुझे पूरे तरीके से कॉल कर सकती हो। रात का टाइम था, उसे कुछ समझ में नहीं आया, उसने सिर्फ वंशिका को कॉल किया और वंशिका भी इस तरीके से 1 मिनट में आई और आकर पूरी चीज़ें सॉल्व करी। उसने वहाँ पर सब कुछ क्लियरली करते हुए उसे बोला कि तुम्हारे जो पैसे हैं मैं 30,000 रुपीज़ तुम्हें अभी देती हूँ, 20,000 रुपीज़ तुम 2 दिन के बाद लेके जाना, और ये मेरी चीज़ है। तभी वो उसे बोलता है कि ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है। वो कहती है कि मैंने इसे अपनी बहन माना है तो ऑफकोर्स ये मेरे लिए मैटर करती है। फिर जब वो वहाँ से बंदा चला जाता है तब वो उसे कहती है ऑफकोर्स ये मेरी साली है और मुझे अपनी साली का ध्यान रखना आता है। ये बात जब आरोही सुनती है तो उसे एक पल की खुशी भी होती है, पर उसे फिर वो ये चीज़ याद आती है कि वो तो निकिता के साथ चल रहा है इसका, तो उसे बुरा भी लगता है। रात का टाइम होता है जब इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है और जिसमें वो उसे बोलती है कि तुम मेरी बहन को साली बोलती हो और तुम्हारा निकिता के साथ चल रहा है, जिस पे यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो स्माइल करने लगती है। और अब उसके आगे स्माइल करते हुए लिख के भेजती है, क्यों निकिता भी तो देखा जाए तो छोटी की तो बहन ही हुई ना, तो वो निकिता को भी तो अपनी सिस्टर मानती है। तो अब जब सिस्टर वो उसको मानती है तो जाहिर सी बात है ना कि वो तो मेरी साली हुई। अब वो तुमसे साली बने या फिर वो निकिता से साली बने, की फर्क पैंदा है तो वो मेरी साली ही ना। ये बात सुनने के बाद सबसे ज्यादा किसी को बुरा लगता है तो वो बुरा यहाँ पर आरोही को लगता है। आरोही बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहन सिर्फ मेरी बहन है। तो उसे कहती है अब तुम अपनी बहन के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट करोगी, अगर वो किसी को दीदी बोलती है तो तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम है। तो उसे वो बोलती है कि हद हो गई है, मेरी बहन मेरी है, तुम किसी और को मत बनाओ। तो वो कहती है अरे आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं, आप कभी छोटी से खुद पूछ लीजिएगा, छोटी भी तो निकिता को अपनी दीदी मानती है। तो ऑफ कोर्स अब निकिता के साथ मेरा रिलेशन हो या आपके साथ हो, रहेगी तो साली हमेशा से ही छोटी, और छोटी के साथ मेरा अलग ही बाउंडिंग है, उसे तोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आप तो भाई मुझे रिजेक्ट कर चुकी हैं। आपने तो मुझे साफ साफ कह दिया था कि मैं तो वुमेनाइजर हूँ, जो जिस तरीके की हरकतें करती हूँ तो वो है। तभी वो उसे बोलती है कि तो हाँ तो तुम करती हो। तो उसे कहती है तो हाँ मैं करती हूँ तो ठीक है ना, अभी अभी आपको इतना ज़्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है, वंशिका कहती है। तभी यहाँ पे आरोही कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहती है बस तो फिर ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो दैट्स इट। अब कोई भी मेरी लाइफ में आए उससे आपको क्या लेना देना। वैसे भी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि अब सोना चाहिए, क्योंकि सोना अभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मुझे सोना है। और ऐसे करके वंशिका यहाँ पे अपना फ़ोन रख देती है। आरोही को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रही रहती है। आरोही का तो मतलब इतना चेहरा एकदम गुस्से वाला हो जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, मतलब दुनिया की इतना जो रॉकेट साइंस होता है ना वो सोचने लगती है। एक तरफ उसने खुद ही वंशिका को रिजेक्ट किया रहता है आरोही ने, और अब जब वो उसे याद दिलाती है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर चुकी हो तो अब तुम्हें कोई भी हक नहीं है, इस बात पे भी उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा रहता है।
अब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहती है, तो एकदम से गुस्से के मोड़ पे टर्न होती है। तभी यहाँ पर वो छोटी बोलती है, क्या हो गया है आप इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हैं? सो जाइए ना दीदी, अब जो होना था वो हो चुका है, अब इससे ज़्यादा और क्या होगा? भैया ने को जो करना था वो कर चुके हैं, कल कल आप बाद में भैया को डांटते रहना। तो वो कहती है, ठीक है छोटी, तुम सो जाओ, मुझे तुम्हारी फिक्र है बहुत ज़्यादा। तो उसे बोलती है, आप मेरी फिक्र नहीं ना करिए, वैसे भी वंशिका दीदी है ना मेरा ध्यान रखने के लिए, वो जब तक है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑफकोर्स मैं उनकी साली जो हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पर उसे बोलती है कि साली तुम? तो कहती है कि हाँ मैं तो उनकी साली हूँ, वो हमेशा से मुझे अपनी साली कहती हैं। तो कहती हैं, और निकिता कौन है तुम्हारी? तो कहती है कि वो तो मेरी दीदी हुई ना छोटी, तुम्हारी सिर्फ एक ही सिस्टर है जो मैं हूँ। तुम यहाँ पर रिश्ते फालतू के स्टार्ट करना बंद करो। और ऐसे बोलती है। तभी वो कहती है, क्या हो जाता है आपको, रात रात को एकदम से दौरे पड़ते हैं, अभी आप सोने दीजिए, मुझे मुझे सोना है, मुझे कल स्कूल में भी जाना है। ऐसे बोल देती है। अब जब मॉर्निंग का टाइम रहता है, जब सुबह उठते हैं, तो आरोही उठती है, तो आरोही की आंखों देख के ऐसा लग रहा था कि वो रात को सोई ही नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन सी, तिलमिलाली टाइप होती है, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या हो। तभी वहाँ पर एकदम से छोटी बोल देती है, क्या हो गया, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? तो कहते हैं कि नहीं मैं कोई टेंशन में नहीं हूँ। तभी वहाँ पर छोटी बोलती है, आहो वाह देखो, मेरे को मेरी फ्रेंड ने कितना प्यारा सा कोट भेजा है, लाइफ में हमेशा से ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट करो जो इंसान आपके लिए आधी रात को भी आपके लिए अवेलेबल हो। अगर वो आपके लिए अवेलेबल है आधी रात को, तो उससे सच्चा इंसान कोई भला हो ही नहीं सकता, जो आपकी जेन्युइन में ही और आपकी रियल लाइफ में जो आपकी इतनी ज़्यादा कदर करे। तो आरोही उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, हो गया तुम्हारा, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? तो कहती है, दीदी मैं ये सोच रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी उस इंसान की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए जो इंसान जेन्युइनली हमारे लिए अवेलेबल होता है। और मैं देखा जाए तो कल रात को मैंने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था, बट जिस तरीके से वंशिका दीदी हमारे लिए आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे उनसे मतलब एक अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो कहती है कि छोटी तैयार हो जाओ। तभी वहाँ से उसकी मम्मी आती है और आते से ही बोलते, छोटे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे बोलने लगती है। तभी छोटा एकदम से उठता है और बोलता है कि हाँ मम्मा, थैंक यू सो मच। तभी वो बोलते हैं कि तेरे तेरे फेस पे ये यहाँ पे गाल में देखो क्या हुआ है, ये इतनी ज़्यादा मार्क्स काहे के आ गए हैं? तो अभी उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले, मार्क्स काहे के आ गए हैं, क्यों आए हैं, क्या रीज़न है। अब वो सोचता है कि मैं क्या बोलूँ, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो अभी मम्मी मतलब कैसे रिएक्ट करेगी, तो वो चुप रहता है। तभी आरोही वहाँ पर बोलती है, मम्मी वो आ, ऐसे बर्थडे वर्डे सेलिब्रेट करने के चक्कर में दोस्तों के साथ गया होगा, थोड़ा गिर विड़ गया होगा, आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा माइंड मत करिए बिल्कुल भी। तो उसे कहती है कि हाँ पर इसका बर्थडे है, इसको समझना चाहिए, ध्यान से क्यों नहीं रहता है? तो कहती है कि समझना तो इसे बहुत कुछ चाहिए, बट ये समझे तो बात ही अलग है ना। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, अच्छा सुनो, वो जो तुम्हारी रेशमा दीदी थी ना, तो वो कहती है कि हाँ। तो बोलते हैं, रेशमा दीदी की ना शादी तय हो चुकी है और उनकी शादी बहुत जल्दी हो रही है। तो तभी वहाँ से छोटी कहती है, ये चटमंगनी दे पट ब्याह हो रहा है क्या इतनी जल्दी से? तो कहती है कि हाँ, और हमें शादी में चलना है बिल्कुल। तो वो कहती हैं कि तो छोटी तुम भी तैयार हो जाओ चलने के लिए, छोटे तुम हो आरोही, अभी हमको चलना है। तभी वो उसे बोलती है, मम्मा मैं तो नहीं आ पाऊँगी क्योंकि अभी तो मुझे बहुत सारे काम है, तो मेरे लिए तो अभी ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं आ पाऊँ, तो आप रहने दो। तो उसे कहती है कि क्या तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है? तुम्हें समझ में आ रहा है रेशमा दीदी तुम्हें कितना ज़्यादा मानती हैं, तुम अपने रेशमा दीदी के लिए नहीं जाओगी? तो उसे कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट शादी के लिए तो मम्मी 3 से 4 दिन लग जाएंगे ना, और 3 से 4 दिन तो मेरा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि निकिता के सेकंड ईयर्स के जो फाइनल एग्ज़ाम्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं और मुझे उसे वो पढ़ाना है, तो मेरा तो जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो छोटी बोलती है, दीदी थोड़ा सा भी एडजस्ट कर लो ना, रेशमा दीदी की बात है और रेशमा दीदी हमें कितना ज़्यादा प्यार करती हैं, तो यार हमारा तो जाना बनता है। तभी वो बोलते, छोटी मैं तेको मना कहाँ कर रही हूँ, छोटी तू चली जा,
लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ। तो उसे कहता है कि तभी वहाँ से वो सोचता है, यहाँ पर जो हमारा छोटा रहता है वो ये सोचता है कि यार ये सबसे अच्छा तरीका है मुझे मेरी प्रॉब्लम से भागने के लिए। मैं एक काम करता हूँ कि मैं ही यहाँ से सबसे पहले चले जाता हूँ, तो मैं जैसे ही जाऊँगा तो सारी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तभी वो छोटा बोलता है मम्मा मैं आपके साथ चलूँगा। तभी उसकी मम्मी कहती है कि छोटे तू तो वैसे कभी भी रेडी नहीं होता है जाने के लिए, लेकिन आज क्या हो गया, तू जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो कहता है कि मम्मा मतलब थोड़ा सा मन है मेरा जाने का। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, तो तेरा मन है तो बिल्कुल चल। तो हम 3 से 4 दिन के फंक्शन है। सबसे पहले एक दिन तो वहाँ पर उनकी क्या बोलते हैं माता पूजन है। माता पूजन के बाद दूसरे दिन उसकी हल्दी है और मेहंदी है, और तीसरे दिन उसकी शादी है, और चौथे दिन उसकी क्या बोलते हैं रिसेप्शन है। तो हमें ऐसे जाना है। तो उसे बोलती है कि मतलब 4 दिन की छुट्टी। तो वो कहती है कि हाँ अभी 4 दिन की छुट्टी मारनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो तभी ये लोग ऐसे बोलते हैं कि मम्मा 4 दिन की छुट्टी मारना क्या ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ 4 दिन की तो छुट्टी बिल्कुल भी मारनी पड़ेगी, ऐसे तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी शादी के तो टाइम ऐसे ही रहता है ना, छुट्टी वगैरह होती हैं, चीज़ें रहती हैं, तुम भी क्या ऐसे बात कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो हमारी सबसे पहले जो प्यारी सी ये जो आरोही रहती है वो कहती है कि मम्मा मैं 2 दिन के लिए पक्का आ जाऊंगी। 2 दिन की तो मैं छुट्टी ले सकती हूँ, लेकिन मैं बाकी दिन छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। और वैसे भी मुझे वंशिका को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाना है, और अभी मतलब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि मैं अभी छुट्टी बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ। तो उसे कहती हैं कि अ, आरोही की ये बात सुन के उसकी मम्मी कहती है कि बस इनका तो ये इसका तो हमेशा से ही रहता है, अब कुछ कर तो सकते नहीं है, तुम लोग रेडी हो जाओ चलने के लिए। तो यहाँ पर ये बात होती है। तो यहाँ पर 10 बजे का टाइम रहता है जब आरोही यहाँ पे तैयार हो जाती है और वंशिका के वहाँ पर चली जाती है। वंशिका यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम हैप्पी वैप्पी मूड में रहती है, क्योंकि अब उसको कहीं ना कहीं ऐसे उम्मीद की किरण दिख रही रहती है कि कहीं ना कहीं अब उसे उसकी प्यार मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है क्योंकि अब उसका जो प्यार है वो थोड़ा ना थोड़ा थोड़ा गुस्से वाला भी हो चुका है। अब उसको ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ राइट वे टू जस्ट फॉल इन लव विद इट। तो बहुत अच्छे से मतलब चीज़ें जो होती है ना कि अब उसे थोड़ी सी हैप्पी वे में लग रही थी। तो आज के दिन वो बहुत स्माइली मूड करती है और अच्छे से वेलकम करती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी रहती है आरोही आरोही अंदर आती है। आरोही आते से ही बोलती है कि स्टडी करना है और बताओ क्या पढ़ना है। तो उसे वो बोलती है कि आपकी जो इच्छा जो पढ़ा दो। तो उसे कहती है कि ठीक है अभी इम्पॉर्टेंट है कि 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें तुम्हारा थोड़ा सा वीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट तुम काफ़ी अच्छे से कवर अप कर चुकी हो और ये चीज़ें बहुत अच्छी है। तो उसे बिठाती है, उसे पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। पढ़ाई भी इन लोगों की काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही रहती है। बहुत सही तरीके से वो उसको पढ़ा रही रहती है और अच्छे से मतलब सब कुछ बढ़िया ही चल रहा रहता है। तभी वहाँ पर एकदम से फ़ोन कॉल होता है और वो फ़ोन कॉल होता है आंटी का। आंटी उसे बोलती हैं मतलब आरोही की मम्मी। आरोही की मम्मी का फ़ोन रहता है और वो उसे बोलती है आरोही। तो तभी एकदम स्पीकर पे चला जाता है और वो स्पीकर पे रख देती है क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल होता है उसको सॉल्व कर रही रहती है। तो स्पीकर पे रखते हुए बोलती है हाँ मम्मा जल्दी बोलो। तो उसे बोलती है आरोही हम लोग ना रात के 9 बजे की हमने ट्रेन कर ली है, हम निकल जाएंगे। तुम घर पे अकेली रहोगी तो तुम थोड़ा सा मतलब सावधानी से रहना, तो या तुम ध्यान रखना अपना। तभी यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो ये सब चीज़ें सुन लेती है। तो कहते हैं कि हाँ मम्मा मैं पहली बार थोड़ी ना घर पे अकेली रह रही हूँ, मैं देख लूँगी, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। तो मैं ध्यान रख लूँगी आपका, आप बस याद रखना छोटी का ध्यान रखना, छोटी को अच्छे से लेके जाना। तो उसे बोलती है ठीक है तुम छोटी की फिक्र मत करो, छोटी को तो हम अच्छे से लेकर चले जाएंगे, ऐसे बोलती है। तभी उसे बोलती है ठीक है मम्मा चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं यहाँ पे ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आई विल टॉक यू लेटर। तभी यहाँ पे वंशिका बोलती है कि आपको आप शादी, तो कहते हैं कि मेरे कज़न की एक्चुअली शादी है और पर प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं नहीं जा सकती हूँ। तो वो उसे एकदम से बोलती है क्यों, आप क्यों नहीं जा सकती हैं। तो कहती हैं कि मुझे निकिता को भी स्टडीज़ करवानी है और उसकी शादी है तो वो 4 डेज़ की है और 4 डेज़ तक तो मैं छुट्टी तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ। तो
मैं लास्ट के 2 डेज़ के लिए छुट्टी लेकर मतलब शादी में जाऊंगी। तो उसे कहती है ओके, तो आप घर पे अकेली रहेंगी? तो वो कहती है कि हाँ, घर पे मैं अकेली रहूंगी। मैं पहले भी अकेले रह चुकी हूँ, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो उसे बोलती है ठीक है। बस वो ऐसे ही शांत होती है। अब वो सोचती है ये घर पे अकेली रहेगी, तो यार मेरे को भी तो कम से कम मौका मिले, मतलब मैं मिलूं उनसे, कुछ चांसेस हो। तो वो ऐसी सोच रही रहती है। तभी वो सोचती है कि इसके लिए ना छोटी ही मेरी मदद कर सकती है, और छोटी ही अब कुछ हमारे बीच में करवा सकती है। ये उसके दिमाग में चल रहा रहता है। तो थोड़ा टाइम तक वो स्टडीज़ पे फोकस करते हैं। तभी वो उसे एकदम से पूछती है वंशिका। तो वंशिका उसका देखते हुए बोलती है कि मैं लिटरली तुम्हें थैंक यू नहीं बोल पाई थी। वो कल जो तुमने एक्चुअली में छोटी के लिए किया, मतलब मेरी फैमिली के लिए किया, वो एक बहुत बड़ी हेल्प थी। बट तुम्हारा जितना भी अमाउंट है आई विल पे फॉर दैट। तो उसे कहती है कि बट मैंने तो आपसे बोला भी नहीं है कि आप उसे पे करो। तो कहती है 30,000 इज़ अ टू मच अमाउंट, ओके। और वो पे तो मुझे आज नहीं तो कल तुम्हें करना ही है। तुम ऐसे क्यों सोच रही हो कि वो अमाउंट बिल्कुल मतलब एक छोटा सा अमाउंट है जो मुझे मतलब पे नहीं करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एक अमाउंट बहुत बड़ा है। तो कहती है छोटी की लाइफ से तो ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। मीन्स क्या फ़र्क पड़ता है कि मतलब छोटी की लाइफ से तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कहती है कि पर तुम छोटी की इतनी केयर क्यों करती हो? तो कहती है ऑफ कोर्स वो मेरी साली है। तो कहती है देखो, ये मजाक अपनी जगह अच्छा है, लेकिन सच बात तो ये है कि छोटी को इन सब चीज़ों पे इन्वॉल्व मत करो। तो कहती है मैंने कभी छोटी को इन्वॉल्व ही नहीं किया है। मैंने कल भी उसे अपनी साली माना था और आज भी मानती हूँ। बस फ़र्क इतना है कि सामने वाला बस मुझे अपना पार्टनर नहीं मानता है। उन्होंने सामने वाले को, जब मैंने अपनी फीलिंग्स बताई, तो सामने वाले ने मुझे वुमनाइजर कह दिया। ये अलग बात है, लेकिन छोटी के लिए मेरा प्यार कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे मेरी लाइफ पार्टनर कोई और भी आ जाए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर उसकी जो आरोही रहती है, वो पहले उसी तरफ देख रही रहती है और सोच रही रहती है ये क्या रियली में इतनी अच्छी है, या फिर ये कभी इतना अच्छी बनने का मतलब ऐसा होता है। क्योंकि यार सामने वाला इतना क्यूट तरीके से और इतने अच्छे तरीके से उसके साथ बिहेव कर रहा है और बात कर रहा है, तो उसे ऐसा लगता है यार कि क्या ही बोलूँ मैं, मेरे पास कुछ बोलने के लिए अब कुछ बचा भी नहीं है। तो वो साइलेंट रहती है। फिर वो उसे बोलती है कि ठीक है पढ़ लो, मुझे आज छोटी को लेने जाना है, क्योंकि मुझे अभी भी डर है कि वो लोग आकर उसे नहीं करे। तो उसे कहती है कि वो लोग उसे कुछ भी नहीं करेंगे। 20,000 रुपीज़ मुझे उसको पे करना है, जो मैं एक टाइम आने पर उसे पे कर दूंगी। सो आई नीड अ सम टाइम, तो मैं उसे वो चीज़ें पे ऑफ कर दूंगी। तो उसे कहती है कि बट तुम ये सब चीज़ें पे ऑफ कैसे करोगी? 20,000 रुपीज़ इट्स लाइक बिग बिग थिंग। तो उसे कहती है कि नॉट अ बिग थिंग, इट्स नीड अ सम लिटिल टाइम। बस थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है, बाकी और कुछ भी नहीं है, जो जो हो जाएगा वो मैं फिगर आउट कर लूँगी। तो कहती है बट इट्स, ये सारे जो मनी है ये तुम्हारे मॉम एंड डैड के मनी है। तो यार तुम ये पैसे, तो कहते कि किसने बोला आपको कि ये मेरे मॉम एंड डैड के मनी है? ये वो मनी है जो मेरे खुद के हैं। ये मेरे खुद के मनी हैं, और आप उस चीज़ के लिए आप ये सब चीज़ें मत सोचिए। मैं वैसे भी आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये सब चीज़ों को ध्यान रखें। तो कहती है अच्छा ये तुम्हारे खुद के पैसे हैं, तो ये तुम्हारे खुद के पैसे यहाँ से आए कैसे? हाउ कुड यू अर्न दिस मनी? तो उसे कहती है कि एक शेयर मार्केट नाम की आपने चीज़ सुनी है? यहाँ पे वंशिका कहती है। तो कहती है कि हाँ मैंने सुना है, आरोही बोलती है। तो कहती है मैं अपना पैसा यूजुअली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ। तो वैसे भी मुझे पैसों की कोई चीज़ की कमी तो है नहीं है, और मेरे ब्रदर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे बैकग्राउंड से हैं। तो उनके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जो भी चीज़ होते हैं, तो मैं उन सबको यूज़ करके मैंने इन्वेस्ट किया था मेरे शेयर मार्केट पे। सो दिस 50,000 रुपीज़ विच आई गिविंग टू योर ब्रदर इज़ एक्चुअली अ शेयर मार्केट मनी। मैंने कुछ शेयर्स खरीदे थे और मैं उसको बेच दूंगी, तो 50,000 रुपीज़ मेरा वहाँ से आ जाएंगे।
तो कहती है इतना ज़्यादा फ़ायदा? तो कहती है यस, शेयर मार्केट अगर सही तरीके से इन्वेस्ट करो तो बहुत होता है, और मुझे काफ़ी अच्छा नॉलेज है उसके बारे में। तो मैंने जहाँ पर भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो वहाँ से 3 गुना हुआ है। मतलब मैं अगर 500 रुपये का शेयर लूँ तो वो मुझे 1500 रुपये में बिका है। तो दिस इज़ अ बिग थिंग। और अगर आप समझ ही लो कि अगर आप 500 रुपये के कितने शेयर्स लेते हो तो वो फ़ायदेमंद ही रहता है। तो उसे कहती है अच्छा, तो मुझे भी तुम इन्वेस्ट करना सिखाओगी? तभी यहाँ पर वो उसे बोलती है क्यों ना, मैं आपको पूरी तरीके से इन्वेस्ट करना सिखाऊंगी। यहाँ पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो सिंपल है। तो कहती है ओके, ठीक है, बट आई हैव टू रीपे यू ना। तो कहती है नो, यू डोंट हैव टू रीपे मी ऑल दिस अमाउंट। ये मैटर नहीं करता है मेरे लिए। मैटर ये करता है कि छोटी और आपकी फैमिली ज़्यादा सेफ रहें। तभी यहाँ पे आरोही बोलती है तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? कहती फ़र्क तो मुझे बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन मेरे फ़र्क पड़ने से क्या होता है? मैम, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, आपके लिए तो आई एम नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, ऐसे बोल देती है। तभी वो कहती है ऐसा नहीं है। तो कहती है कि स्टडीज़ पे फोकस करें मैम, और ऐसे करके वो बात को घुमा देती है। यहाँ पे आरोही को लगता है कि उसने आज पहली बार वंशिका को कुछ ज़्यादा ही डीपली हर्ट कर दिया। मतलब किसी को हर्ट करना बुरी बात नहीं है, पर किसी की रूह तक को हर्ट कर देना, मतलब किसी के मतलब डीपली हर्ट कर देना, वो बहुत बुरी बात होती है। और वो ऐसा ही करा उसने उसने उसको इतना ज़्यादा डीपली हर्ट कर दिया था कि वो ये बात नहीं भूल पा रही थी कि आरोही ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया। ये बात नहीं है, पर उसे वोमनाइजर नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वुमनाइज़र लोग ना किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं करते हैं, और 50,000 रुपये ऐसे खड़े खड़े किसी को साली बोलने पर तो खर्च नहीं करते हैं। तो ये बात उसे समझनी चाहिए थी। आरोही को भी अपनी बात पे थोड़ा सा बुरा लग रहा था और गिल्टी भी फील हो रहा था, पर भला अब वो अपनी जबान से निकली हुई चीज़ों को वापस तो नहीं ले सकती थी, तो वो चुप रहती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर 4 बज चुके रहते हैं, और 4 बजे यहाँ पर जो हमारी आरोही है वो एकदम से बोलती है मैं चलती हूँ। तो कहती है कहाँ जा रही हैं आप? तो कहती है मुझे आज छोटी को स्कूल से पिकअप करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि छोटी को कल जो हुआ उससे वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, तो मैं उसे पिकअप करती हूँ। तो उसे बोलती है ठीक है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जहाँ पर जो हमारी प्यारी सी छोटी जब स्कूल गई थी तो काफ़ी ज़्यादा वरिड थी, और आज उसने किसी से भी बात नहीं करी रहती है। हालांकि जानशील उसके पास आकर 3 से 4 बार पूछती है, पर जानशील को भी वो कुछ भी नहीं बताती है। हालांकि उसके साथ जो कल हुआ था वो इस बारे में कैसे बताए, क्योंकि उसे ये डर लगता था कि जानशील विल बी जजमेंटल फॉर हर, पर वो कुछ नहीं बोलती है। अब जब आरोही यहाँ से जाती है तो वो जाते से ही अपनी बहन को बहुत जल्दी हक करती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना? तो तभी यहाँ पे जानशील आकर बोलती है दीदी क्या हुआ है? वैसे आज सुबह से ये मेरे से बात भी नहीं कर रही हैं, कुछ हुआ है क्या? तभी उसकी दीदी बोलती है नहीं नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है, डोंट वरी फॉर दैट। तो वंशिका थोड़ा पीछे ही खड़ी रहती है। तभी वहाँ से आरोही एकदम से जब छोटी को दूर करती है तो वहाँ से भागते हुए छोटी जो रहती है वंशिका के पास आती है और उसे हक करती है। तभी वंशिका उसे हक बैक करते हुए बोलती है क्यों, जानशील से बात क्यों नहीं करी? तो कहती है मुझे डर लगा कि मैं उसे कल के बारे में बताऊंगी तो वो जजमेंटल होगी। तभी वो उसको धीरे से बोलती है जजमेंटल मुझे तो नहीं लगता वो होगी। जो लड़की के लिए तक कूल तरीके से जो एक्सेप्ट कर ले कि 2 लड़कियां एक दूसरे से प्यार करती हैं, वो जजमेंटल नहीं होगी। लेकिन अगर तुम उसके साथ अच्छे से बात नहीं करोगी, और अगर तुम उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करोगी, कहीं ना कहीं तुम अपनी फ्रेंडशिप ख़राब कर रही हो। और फ्रेंडशिप ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फ्रेंड्स नेवर जज एनीबॉडी इफ़ दे आर ट्रू फ्रेंड्स, ओके, बट अपनी फ्रेंडशिप मत ख़राब करो। तो कहती है मैं उसे कैसे बताऊं? तो कहती है अभी नहीं, वक्त आने पे जब तुम कंफर्टेबल हो तब उसे बता देना, क्योंकि वो तुम्हारी रियली में केयर करती है, ठीक है? तो उसे कहती है ओके, और अभी जाते टाइम उसे बहुत अच्छे से बाय बाय और प्यार से बोलना। तो कहती है कि ठीक है। तभी वंशिका और यहाँ पर जो छोटी रहती है दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। तभी वो छोटी की जो वंशिका रहती है वो जानशील की तरफ देख के बोलती है हाय जानशील। तो वो बोलती है कि हाय दीदी,
कुछ ज़्यादा ही आप दोनों की बॉन्डिंग नहीं हो गई है कि ये एकदम से भाग कर आकर आपको हक कर रही है? सुबह से मैं वेट कर रही हूँ बट ये मेरे साथ बात भी नहीं कर रही है, इवन इसने तो अपना लंच तक भी नहीं खाया है, एज इट इज़ इसने अपना खाना भी नहीं खाया। तभी एकदम से वो से बोलती है दैट्स जस्ट वेरी बैड ओके। यहाँ पर आरोही कहती है, तभी वंशिका कहती है कम ऑन, हो जाता है कभी कभार। चलो जानशील, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम हो तो क्या तुम हमारे साथ लंच करोगी? तो उसे कहती है कि अभी तो कभी और। तो कहती है अरे सिर्फ एक बर्गर ही तो खाना है, बर्गर के लिए कौन भला मना कर सकता है? वंशिका इतने क्यूट तरीके से जानशील को कहती है मैं तब खाऊंगी जब यहाँ पर आर्या खाएगी। आर्या अगर नहीं खाएगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने तो अपना लंच थोड़ा सा खा लिया था, एक पराठा खाया था, क्योंकि मुझे ना अगर मैं खाना नहीं खाऊं ना तो मुझे चक्कर आ जाते हैं। लेकिन आर्या ने यहाँ पर कुछ भी नहीं खाया, तो अगर वो खाएगी तो ही मैं खाऊंगी। तभी आर्या एकदम उसकी तरफ देख के बोलती है तो तुमने खाना क्यों नहीं खाया पूरा तरीके से? तो कहती है भला मैं कैसे खाती कि अगर तुम नहीं खा रही हो? वो तो मैंने एक पराठा इसलिए खाया क्योंकि मुझे ना वीकनेस हो जाती है और मैं चक्कर खा के गिर जाती, और अगर मैं चक्कर खा के गिर जाती तो भला मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रख सकती? और अगर मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है तो मुझे तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने एक पराठा खा लिया था। तभी आर्या बोलती है आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से ऐसा हुआ ना। तो उसे कहती कोई बात नहीं, इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है? हो सकता है कि कुछ ऐसी मैटर होगा जिसके लिए तुम कंफर्टेबल नहीं हो मुझसे डिस्कस करने के लिए। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्राइवेसी, ऑफ कोर्स मैं छोटी सी बच्ची भी तो नहीं हूँ, ऐसे बोलती है जानशील। तभी वंशिका कहती है कि अब मेरे लिए तो तुम दोनों छोटी ही बच्ची हो और तुम दोनों ने खाना नहीं खाया है, तो मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें खिलाऊं। चलो चलो जल्दी से कार में जाकर बैठो। तो उसे बोलती है कि तभी आरोही बोलती है कि चलो बैठो फिर। आरोही कुछ नहीं बोल रही रहती, आरोही देख रही रहती है कि वंशिका का क्यूट नेचर, कि वो बच्चों के साथ कितनी ज़्यादा जल्दी कंफर्टेबल होती है। अभी तक तो वो छोटी से कंफर्टेबल थी, लेकिन उसी की फ्रेंड जानशील के साथ कंफर्टेबल होना, ये तो एक बड़ी बात थी। थोड़ी देर में वो गेट ओपन करती है और बच्चों को बिठाती है और यहाँ से गेट ओपन करते अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है। आरोही ऐसे घूरते हुए देखते हैं कि मेरे लिए गेट ओपन क्यों नहीं किया? तभी उसे बोलते हैं अरे मैम बैठो ना, आप किसका वेट कर रहे हो? तो यहाँ पर जो हमारी छोटी रहती है वो कहती है दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल ना, आपने दीदी के लिए नहीं खेला। तो कहती हैं ज़्यादा ही प्यार से ट्रीटमेंट दिया था ना तुम्हारी सिस्टर को, इसलिए वो मुझसे भाव खा रही थी, आप थोड़ा सा भाव कम देना चाहिए। तभी जानशील कहती है बिल्कुल सही है दीदी, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, कभी इंसान को ज़्यादा प्यार से दो ना तो उसे कदर नहीं होती है, जब थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो ना तब उसे कदर आती है। तो कहती बिल्कुल। थोड़ी देर में वो उसे बैठती है, एक ये लोग जाते हैं आराम से, एक बहुत ब्यूटीफुल से कैफ़े में जाते हैं। वहाँ कैफ़े पे बैठते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर जो आइसक्रीम होती है, सबसे पहले जो हमारी वंशिका रहती है आइसक्रीम लेकर आती है, तो एक में चॉकलेट फ्लेवर होता है और एक में बटर स्कॉच फ्लेवर होता है, वो दोनों उधर लेकर आती है। और एक साइड एक पिस्ता फ्लेवर रहता है और एक होता है अपना क्या बोलते टूटी फ्रूटी फ्लेवर, तो वो उसके लिए वहाँ पर लेकर आती है और रहती है। तो उसे कहती है कि ये 4 फ्लेवर्स आर अवेलेबल, तो तुम्हें से कौन लेना पड़ेगा, सब अपनी अपनी पसंद का ले लेते हैं। पिस्ता जो फ्लेवर रहता है वो एक्चुअली में वंशिका का फेवरेट रहता है, पर यहाँ पर जो आरोही होती है उसने उठा लिया रहता है, तो टूटी फ्रूटी जो बचा रहता है वो खुद उठाती है। और यहाँ पर वो बैठती है, तो यहाँ पर जो जानशील रहती है वो उसे बोलती है आर्या खाओ ना अच्छे से। तो आर्या खा रही रहती है, तो आर्या उसे खा रही रहती है, तो उसे बोलती है कि तुम कैसे बच्चों की तरह खा रही हो? तो वो वहाँ पर टिश्यू पेपर उठाकर देख रही रहती है। यहाँ पर आरोही और वंशिका सिर्फ उन दोनों की वो क्यूट सी केमिस्ट्री देख रहे रहते हैं जहाँ पे वो केयर करती है। तभी यहाँ पर आर्या धीरे धीरे खा रही रहती है और वंशिका वो मतलब जानशील की तरफ देख रही थी। तभी जानशील कहती है आर्या दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। तो वो कहती है कि अब क्या हुआ? तो कहती है अकेले अकेले खाओगी क्या, आप मुझे नहीं खिला सकती हो ये वाला फ्लेवर? तो उसे कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो उसे अपना स्पून से लेके उसे खिलाती है, लो मैं भी तुम्हें खिलाती हूँ। और वो दोनों एक दूसरे का खा रहे थे, वो दोनों इस तरीके से क्यूट तरीके से बिहेव कर रहे थे जैसे कि उनके सामने वंशिका और आरोही तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहता है। और तभी यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है, जब उनके इतने क्यूट तरीके से बिहेवियर को देखती है तो उसके मन में एक सवाल आता है कि काश वो और प्लस
आरोही भी कभी इतने क्यूट तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करें। बट हालांकि ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। वो चुप रहते हैं और कुछ बोले इससे पहले पॉसिबल ही नहीं रहता है। तो थोड़ी देर के बाद ना यहाँ पर सब साइलेंट रहते हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे रहते हैं और मतलब कुछ भी नहीं बोलते। तभी यहाँ पर एकदम से जानशील कहती है, आप दोनों भी तो शेयर्स कर सकते हो ना अपनी आइसक्रीम्स को। तो आरोही उसकी तरफ देखती है, वंशिका उसकी तरफ देख के बोलते हैं। अब आरोही के यहाँ पे लिप्स के वहाँ पे आइसक्रीम लगी रहती है। तो यहाँ पर वंशिका उठती है और एकदम से उंगली से ना उसकी जो आइसक्रीम रहती है उसे लेती है और उसे अपने लिप पे ले लेती है। मतलब उसे अपनी टंग पे रख के एकदम टेस्ट करके बोलती है, काफ़ी अच्छा पिस्ता फ्लेवर था। और इस तरीके का एटीट्यूड देखकर आरोही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो उसके लिप को भी टच करती है और इस तरीके से करती है और बोलती है काफ़ी अच्छा फेवर था, और ऐसे करके चली जाती है। तभी जानशील और जो मतलब आर्या रहते हैं वो देखते रह जाते हैं। आरोही को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे वो बर्गर लेकर आती है और बर्गर उन लोग के सामने सर्व करती है और धीरे धीरे वो उसे बर्गर देती है और सब यहाँ बर्गर खा रहे रहते हैं। तभी सब लोग बर्गर खाते टाइम एक चीज़ नोटिस होती है कि बर्गर की भी वैरायटीज़ होती है। जैसे कि वो जो आर्या रहती है वो उसके लिए डबल टिक्की वाला बर्गर लेकर आती है। उसे कहती है, तुम्हें डबल टिक्की वाला बर्गर पसंद है ना? तो कहती है थैंक यू। और यहाँ पर जो उसकी जानशील रहती है उसके लिए वो सिंपल टिक्की बट चीज़ी बर्गर रहता है और उसमें मायोनीज वगैरह ये सब रहती है। दूसरी तरफ वो वहाँ पर एक बर्गर लेकर आती है जो सिंपल बर्गर रहता है, नॉन चीज़ वाला, क्योंकि यहाँ पर आरोही को पसंद नहीं रहता है। और वो खुद के लिए सिंपल शेजवान बर्गर लेकर आती है, क्योंकि उसे शेजवान बर्गर रहता है और वो सब खा रहे थे। तभी यहाँ से आर्या कहती है, दैट्स व्हाई आई लव यू। आपको सबकी चॉइस पता रहती है। तभी जानशील कहती है कि पता नहीं आपको मेरी चॉइस कैसे पता चली। तो कहती है, तुम्हारी चॉइस तो मुझे आर्या ने बताई थी। तो कहती है, हाँ, वो उस दिन हमारे स्कूल में जब बात चल रही थी तो डिस्कशन हुआ था ना, तो मुझे याद था। तो कहती, वाओ, आपने मेरी चॉइस के बारे में याद तक रखा। तभी आरोही कहती है कि पर मैंने तो आपको नहीं बताया कि मुझे बिना चीज़ वाला बर्गर पसंद है। तो कहती है, वो तो मैंने खुद पता कर लिया था, इतना तो ध्यान में रख सकती हूँ ना, उसके लिए मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। ख़त्म करिए अपना बर्गर। हालांकि वो उसे ये बताना चाहती थी कि जिससे मोहब्बत करते हैं ना उसे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी पता रहता है। आप भले बताएं या ना बताएं, आपके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। पर डायरेक्टली वो अब ये बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि देखा जाए प्यार अपनी जगह पर सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी तो हर्ट हुआ था ना वंशिका का। वो प्यार बहुत करती थी बट वो कभी भी ना वो वुमेनाइजर वाली बात को भूल नहीं पा रही थी। इसलिए वो चाह कर भी उसके साथ वो सॉफ्ट तरीके से, फ्लर्टी तरीके से और वो दिल खोल के बात नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर में जो आर्या रहती है, मतलब छोटी रहती है, वो यहाँ पर जाती है और जाते अपना हाथ धो रही रहती है। तभी वंशिका उसका हाथ पकड़ के बोलती, इधर आओ तुम। तो उसे बोलती, क्या हो गया दीदी? कहता है, तुम जा रही हो ज़रा शादी वादी में, तुमने मुझे बताया नहीं। तो कहती है कि हाँ दीदी, वो आज सुबह ही मम्मी के साथ टॉपिक पे बात हुई, तो हम सब तो जा रहे हैं, अब दीदी अकेली रहेगी। तो कहती है, पर दीदी अकेली रहेगी तो मैं उसके साथ कैसे रहूँगी घर पे? तो कहती है, मतलब? तो कहती है, तुम्हारी दीदी को कन्विंस करो ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। तो कहती है, वो मैं कैसे करूं? मैं तो आपका नाम लेके अगर कुछ बोलूंगी तो वो तो चिढ़ जाएगी, गुस्सा करने लग जाएगी, मैं कैसे कन्विंस करूं? तो कहती है, छोटी, डू इट समथिंग ना। तो कहती है, अच्छा, मैं सोचती हूँ इस बारे में। तभी जानशील आके बोलते हैं, आपकी क्या बातें होती रहती है आर्या के साथ? तो तभी वंशिका कहते हैं, यार तुम तो अभी से ही बहुत ज़्यादा पजेसिव हो गई हो, साली है वो मेरी, और कुछ नहीं। वैसे साली आदि घर वाली भी होती है। तो कहती है, नहीं, वो आपकी साली है, कोई घर वाली नहीं है। एकदम से जानशील कहती है। तभी वो से बोलती है, हाँ हाँ, एक्चुअली मैं सिर्फ इससे बोल रही थी कि इसके दीदी के साथ मेरी थोड़ी सी सेटिंग कराओ ना। अभी 3 दिन तक ये जा रही है। तो कहती है, हाँ, इन्होंने मुझे बताया कि ये 3 दिन तक जा रही हैं, पर मेरे साथ कांटेक्ट में रहेंगी, फ़ोन पे बात करेंगी, तभी मैं इनको जाने दूंगी, मैंने इनसे प्रॉमिस लिया है। तो कहती है, बिल्कुल सही किया तुमने, तुम दोनों का तो सही है ना यार, मेरी तो सेटिंग करा दो। मुझे तो आरोही के साथ 3 दिन उसके साथ उसके घर पर। ओहो, आप तो बड़ी फास्ट हो।
जानशील कहती है तो तभी उसे कहती है तुम दोनों की बातों में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं दीदी को कन्विंस कैसे करूं। तो कहती है कुछ तो दीदी की वीकनेस होगी ना, जानशील कहती है बस उस वीकनेस को ट्रगल कर लेना। अच्छा चलो अभी इससे पहले आरोही दीदी इतने घूर घूर के देख रही है कि हम तीनों ही बात करते रहते हैं, पता चला इन सब चीज़ों में मेरे से ही बात करना बंद कर दे। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता है क्या। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।